अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन जो सरहद के उस पार बैठा हुआ इतरा रहा था कि उसने सिर्फ 3-4 दिन की मार समझा हुआ था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, जिस तरीके से जवाब दिया, ये तारीख़ में लिखा जाएगा। नाज़रीन कराम, हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन अपने ज़ख्म चाटता हुआ नज़र आता है आपको। ये कुदरत की एक मदद थी जो पाकिस्तान की शामिल हाल थी। नाज़रीन कराम, अब चूँकि जंग बंदी हो चुकी है तो इस जंग बंदी को हामिद मीर साहब जो है वो किस नज़र से देखते हैं और क्या ये जंग बंदी जो है वो देरपा साबित हो सकती है, इस पर एक तबसरा आपको सुनाता हूँ। आप पहले ये हामिद मीर साहब का तबसरा सुनिए, इसके ऊपर फिर बाद में बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हामिद मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद मीर साहब, किस कदर पाकिस्तान ने बेहतरीन दुश्मन को जवाब दिया है और क्या अब ये दुश्मन के लिए काफी होगा, या आपके पास कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि दुश्मन मजीद कोई जारियत करने की हिम्मत कर सकता है अब भी? देखें, इंडिया के वो तमाम मराकज़ जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट टेररिज्म की जा रही थी, उन तमाम मराकज़ को पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी ने एक मुश्तरका कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के जरिए तबाह कर दिया। देखिए ना, उन्होंने आदमपुर एयरफील्ड से पाकिस्तान पे मिसाइल फायर किए थे, उन्होंने उधमपुर एयरफील्ड, पठानकोट एयरफील्ड और इसी तरह उन्होंने बठिंडा एयरफील्ड से पाकिस्तान पे मिसाइल फायर किए थे। ये तमाम एयरफील्ड जो हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब थी। इन सब को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। इसके अलावा जो इंडियन मिलिट्री का जो सैटेलाइट सिस्टम था उसको पाकिस्तान ने जैम कर दिया है। उनका जो सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि आदमपुर एयरफील्ड में नस्ब किया गया था, और अक्टूबर 2018 में मोदी साहब ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फख्र से ऐलान किया था कि अब हमने दुनिया का सबसे जो मौसर और मोस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले लिया है, जिसकी मालियत तकरीबन $1.5 अरब थी, तो उसको भी आज पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। तो अभी उनके पास, क्योंकि इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, तो उनके पास कुछ ऐसे मराकज़ हैं जो कि गुजरात में है और इंडिया के दीगर इलाकों में है, और वो भी पाकिस्तान के मिसाइलों की जद में है। वहाँ से इंडिया कोशिश कर सकता है पाकिस्तान पे कोई बड़ी स्ट्राइक बिल्कुल इंडिया अभी कर सकता है। इसीलिए अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, उनके वजीर खारजा जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने इंडिया से भी बात किया, पाकिस्तान से भी बात किया, लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए। वो चीज़ जो है वो मैं काफ़ी दिनों से 3-4 दिन से वो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं उसका ख्याल है कि नहीं जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई ना हो। तो हम भी ये चाहते थे कि लड़ाई ना हो, लेकिन वो ये जो चीज़ हमें समझने वाली बात है वो ये है कि मोदी जो है वो समझ रहा था कि मैं साउथ एशिया का नेतन्याहू हूँ। मोदी ये समझ रहा था कि मैं साउथ एशिया का इसराइल हूँ, और उसने पाकिस्तान को फलस्तीन समझ लिया था। तो आज पाकिस्तान ने साबित किया कि ना तो हम फलस्तीन हैं और ना ही तुम इसराइल हो, और अगर तुम हमें एक मिसाइल मारोगे हम तुम्हें उसके जवाब में 10 मिसाइल मारेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी इंडिया की तरफ से मजीद जारियत का इर्तिकाब करने का खदशा मौजूद है, और अगर इंडिया मजीद जारियत करेगा तो पाकिस्तान उससे मजीद डबल कैपेसिटी के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे कबल तो बैक टू बैक भारत की जानिब से मिसाइल फेंके जा रहे थे, ड्रोन फेंके जा रहे थे, और सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसी बातें भी गर्दिश कर रही थी कि जो इंडियन पायलट्स हैं जहाज में बैठने की हिम्मत नहीं बची है पाक फौज की कार्रवाई के बाद, जिस तरह से उनके पायलट्स को गिरा दिया जाता है। तो इसकी भी एक बड़ी वजह थी जो वो ड्रोन के हमले कर रहे थे। तो अब आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान ने इस वक्त कार्रवाई की है और सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, इस पर भारत की जानिब से जवाब आए? देखिए, जवाब भारत ने नहीं दिया, जवाब तो हमने दिया है। भारत ने जारियत की है, हमने उनको जवाब दिया। हामिद मीर साहब, ये कितना हम है कि जो वो दावा कर रहे थे, झूठा दावा कर रहे थे हमारी मसाजिद को, मदरसों को निशाना बना के कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमारा जवाब कैसा है कि जनाब हम बता रहे हैं कि हमने आपकी रियासती दहशतगर्दी का जवाब दिया है? बिल्कुल, हमने उनकी रियासती दहशतगर्दी का जवाब दिया है, बल्कि हमने जवाबुल जवाब दिया है। इसको कहते हैं जवाबुल जवाब। एक और चीज जो कि पाकिस्तान के लोग जो है उनको बिल्कुल एनालाइज करनी चाहिए कि परसों जब हिंदुस्तान की तरफ से हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर उन्होंने ड्रोन अटैक किए, ड्रोन भेजे दर्जनों की तादाद में, तो आप ये देखें कि हमने सियालकोट से लेके और कराची तक उनके तकरीबन 80-90 ड्रोन जो हैं वो 24 घंटे में तबाह कर दिए। आज सुबह से जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन दिल्ली में परवाज कर रहे हैं, गुजरात में परवाज कर रहे हैं, इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में परवाज कर रहे हैं, उनकी फौजी तनसीबात के ऊपर परवाज कर रहे हैं, और उन ड्रोन ने भी उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। आप देखें कि आप पिछले 2 दिन में कितनी मरतबा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने वो वीडियोस जो हैं वो नशर की, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंडिया के ड्रोन पाकिस्तान के किन किन इलाकों में गिरे हुए पड़े हैं, उनका मलबा गिरा हुआ है, कुछ वो तबाह होते हुए भी आपने दिखाए। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो अभी तक कोई पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाने वाला जो या भेजा जाने वाला ड्रोन है उसको नहीं दिखा। इसका मतलब ये है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा इफेक्टिव है। हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो प्रोफेशनली ज्यादा साउंड है, और उन्होंने हमारे से अपने तमाम अहम एयरफील्ड भी तबाह करवा लिए, अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर लिया, और हमारे बहुत से ड्रोन जो है वो अभी तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अहम शहरों की फजाओं में प्रवास कर रहे हैं। वहाँ पे खौफ हरास फैला हुआ है, लोग मुंबई छोड़ के भाग रहे हैं, लोग दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं, लोग गुजरात से लोग जो है वो देखिए आप वहाँ पे सड़कें चौक हो गई हैं, लोग शहर से भाग रहे हैं, वहाँ पे खौफ हरास का आलम है। और यहाँ पे देखें आप लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में तमाम जो सड़कें हैं नॉर्मल, वहाँ पे आपको ट्रैफिक नजर आ रही है, और हफ्ते का दिन है, इसके बावजूद बहुत से जो सरकारी दफातर हैं वो खुले हुए हैं, अलबत्ता कुछ इलाकों में स्कूल वगैरह बंद है। तो आप ये देखें कि हमारा रिस्पॉन्स जो
جو ہے وہ زیادہ شدید تھا، ہم نے ان کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے اگریشن کی، انہوں نے جارحیت کی، ہم نے جارحیت کے جواب میں جو جوابی قدم اٹھایا ہے، اس سے انڈیا کی جو معیشت ہے اس کو جو نقصان آج سے پہنچنا شروع ہوا ہے، تو آپ 3-4 دن میں دیکھیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو چیخو پکار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین کرام، پچھلے ایک ہفتہ سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا، اگر آپ انڈین میڈیا کو فالو کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر، چیخ اور چلا کر، یعنی اپنی افواج کی برتری ثابت کرنا، دوسرے کو گھٹیا ثابت کرنا، اور جس طریقے سے یعنی ایک میڈیا کی جو وار فیئر چلی، اس کا جواب تو خیر ہمارے میڈیا نے بھی بھرپور انداز میں دیا، لیکن ایک بات بڑی وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے ناظرین کا کہ انڈیا ایسا عیار اور ایسا چالاک دشمن ہے کہ جو صرف اور صرف اپنے گلے پھاڑ کر، جھوٹ بول کر، یعنی جھوٹ اتنا پھیلا کر وہ اس کو سچ بنانے میں لگا رہا۔ اتنی کوشش اگر ان کی افواج جو ہے وہ اپنی ریسورسز کو بہتر بنانے میں کرتی ہیں، اپنے جہازوں کو چلانے میں کرتی ہیں، اگر اتنا کوشش، تو میرے خیال ہے شاید پھر بھی پاکستان کا پلہ بھاری ہوتا، لیکن اتنی زیادہ ان کو شرمندگی نہ کھانی پڑتی۔ انڈیا اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اس نے ایک غلط وقت پر، غلط جگہ پر پنگا لے بیٹھا ہے۔ ناظرین کا ہمارے شاہینوں نے، خاص طور پر ہماری جو ایئر فورس ہے، اس نے جس بے جگری سے یہ جنگ لڑی ہے، یوں تو تمام افواج کا اس میں جو ہے وہ ایسا ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر ایئر فورس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ جس طریقے سے ڈرون انہوں نے اڑائے، جس طریقے سے جو ہمارے جو چائنیز جو اور پاکستان کی جو کولابریشن جہاز بنائے ہم نے، انہوں نے جس طریقے سے رافیل کا مذاق اڑایا، یا جس طریقے سے رافیل کو انہوں نے گرایا، یہ اپنی آپ میں ایک داستان ہے۔ ناظرین کا دشمن اب 100 مرتبہ سوچے گا، خیر پہلے بھی اس کو عزیمت تو اٹھانی پڑی، یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی یہ کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں پر ہم اسے یہ موقع دے بیٹھے کہ ایک ملک جو ہے ہمارا یہ 2 لخت ہو گیا، لیکن ناظرین کا وہ 100 مرتبہ سوچے گا اب کی بار، اور اب وہ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں امریکہ کے کہ جنگ بندی کروائی جائے۔ کیا یہ جنگ بندی دیر پا ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات آپ نے مجھے ضرور بتانی ہے اپنے کمنٹس میں، اور آئندہ کے لیے دشمن سے کہاں پہ ہم نے ہوشیار رہنا ہے، اس کو بھی اپنے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے آ چکے ہیں تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔